हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिसराज आप सबके सामने संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पे। बोलता है पहला क्वेश्चन, मंगल पाठ उपनिषद से संकलित है। मंगल पाठ है जो किससे संकलित है? तो उपनिषद से। किससे है? तो उपनिषद से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र का क्या करता है? सिद्धांत प्रकट करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट कौन करता है? कौन करता है? उपनिषद करता है। अगला है उपनिषद वैदिक वाग्मय का अंग होता है। उपनिषद जो है वैदिक वाग्मय का क्या होता है? अंग होता है। तो पूछेगा उपनिषद किसका अंग है? तो किसका अंग है बच्चों? तो वैदिक वाग्मय का अंग है। उपनिषद किसका अंग है? वैदिक वाग्मय का अंग है। अगला है उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है बच्चों? 108 है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया। उपनिषद में परमात्मा की वर्णन किया गया है। परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि मंगल में 5 मंत्र है। मंगल में कितने मंत्र हैं? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो मंगल पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। मंगल पाठ का प्रथम मंत्र किससे लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मंगल पाठ का द्वितीय मंत्र कंठ उपनिषद से लिया गया है। मंगल पाठ का द्वितीय मंत्र किससे लिया गया है? तो कंठ उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मंगल पाठ का तृतीय मंत्र और चतुर्थ मंत्र मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मंगल पाठ का तृतीय और चतुर्थ मंत्र किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मंगल पाठ का पंचम मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण संसार परम पुरुष परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। संपूर्ण संसार जो है परम पुरुष परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है बच्चों? तो परम पुरुष परमात्मा के द्वारा। परम पुरुष परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिरण्मयन पात्रेण दृष्टया थे। हिरण्मयन पात्रेण दृष्टयते थे जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। अगला पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है अरोनियान महतो कंठ उपनिषद या कंठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कंठोपनिषद से लिया गया है। और अनोरणीय महत्व किससे लिया गया है? कंठ उपनिषद या कंठोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है यथा नदध किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। अगला है ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए मुंडक उपनिषद में बताया गया। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में बताया गया था? तो मुंडक उपनिषद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सत्य का मोह हिरण्मय स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मोह हिरण्मय किससे ढका हुआ है? तो स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है वेदाहमिते पुरुष श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। वेदाहमिते पुरुष जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अगला है वेदरूपी शास्त्र को नित्य कहते हैं। वेदरूपी शास्त्र को क्या कहते हैं बच्चों? तो नित्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है परमात्मा की महिमा का वर्णन
ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्य में उपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। अगला है आत्मा के गूढ़ रहस्य का वर्णन कंठ उपनिषद में किया गया। आत्मा के गूढ़ रहस्य का वर्णन जो है कंठ उपनिषद में किया गया। किस में किया गया है? तो कंठ उपनिषद में किया गया। अगला है सत और असत में अंतर मुंडक उपनिषद में किया गया है। सत और असत में अंतर मुंडक उपनिषद में किया गया है। सत और असत का अंतर किस में किया गया है? तो मुंडन उपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। महान से महान क्या है? तो आत्मा है। अगला है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल क्या है? तो आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से विशाल क्या होता है? तो आत्मा होता है। अगला है अणु से छोटा क्या होता है? तो अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। अगला क्वेश्चन है सत्य की जय विजय और जीत होती है। सत्य की जय या विजय क्या होती है? तो जीत होती है। सत्य का जय और विजय क्या होती है? जीत होती है। अगला है असत्य की जय विजय नहीं होती। असत्य का जो है जय और विजय नहीं होती है, हार या पराजय होती है। असत्य का क्या होता है? तो हार और पराजय होता है, नहीं जीत होता है, नहीं विजय होता है। अगला है सत्य के द्वारा देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। सत्य के द्वारा किसका मार्ग प्राप्त होता है बच्चों? तो देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सत्य का खजाना देवलोक में। सत्य का खजाना किस में है? तो देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ मिलता है बच्चों? तो देवलोक में। कहाँ मिलता है? देवलोक में। अगला है बहती नदियाँ समुद्र में मिलती है। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है बच्चों? तो समुद्र में। कहाँ मिलती है? समुद्र में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है नदियाँ अपने नाम को त्याग कर समुद्र में प्रवाहित होती है। नदियाँ जो है अपने नाम को त्याग कर किसमें प्रवाहित होती है? समुद्र में प्रवाहित होती है। अगला है विद्वान अपने नामों को त्याग कर, विद्वान जो है अपने नाम को त्याग कर क्या बनते हैं? श्रेष्ठ या दिव्य रूप को प्राप्त करते हैं। यानी कि विद्वान जो है अपने नाम को त्याग कर क्या बन जाते हैं? तो श्रेष्ठ बनते हैं। क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बनते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्वान वेदांती मृत्यु के भय को त्याग देते हैं। विद्वान वेदांती जो है मृत्यु के त्याग को क्या करते हैं? तो त्याग देते हैं। क्या करते हैं? त्याग देते हैं। अगला है सोन या आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोन या आवरण से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख क्या हुआ है? ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला चैप्टर पर है पटना महानगर का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। जब बुद्ध काल में पाटिल ग्राम के नाम से जाना जाता था। इसे क्या कहा जाता है? बुद्ध काल में किसके नाम से जाना जाता था? तो पाटिल ग्राम के नाम से जाना जाता था। पटना महानगर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। जिसे बुद्ध के समय में, किसके समय में? बुद्ध काल में क्या माना जाता था? इसे पाटिल ग्राम माना जाता था। क्या माना जाता था? पाटिल ग्राम। अगला क्वेश्चन है पटना या पाटलिपुत्र बिहार राज्य प्रांत की राजधानी है। पटना या पाटलिपुत्र जो है बिहार राज्य प्रांत की क्या है? राजधानी है। बिहार राज्य प्रांत की क्या है? राजधानी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों की पुतलिकाओं से मिला है। पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प की पुतलिकाओं से मिला है। अगला है पटना शब्द पतन या पतनाथ से लिया गया। पटना शब्द जो है पतन या पतनाथ से लिया गया। पतन या पतनाथ से लिया गया है। अगला है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष क्या है? तो पुराना है। 2500 वर्ष क्या है? तो पुराना है। अगला क्वेश्चन है पटना में उत्तर दिशा में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है। या पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो किस दिशा में बहती है बच्चों?
तो गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती। अगला है, पटना में एशिया महादेश की सबसे बड़ी पुल कौन सा है? गांधी सेतु है। कौन सा पुल है? तो गांधी सेतु है। एशिया नदी का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु है। जो कौन सा नदी पे बनाई गई है बच्चों? तो गंगा नदी पे। कहाँ पे बनाई गई है? गंगा नदी पे बनाई गई है। अगला है, पटना में ही एशिया महादेश की सबसे बड़ी पुल है। पटना में ही कहा है एशिया महादेश का सबसे बड़ी पुल क्या है? तो गांधी सेतु पुल है। कौन सा पुल है? तो गांधी सेतु पुल है। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर, महावीर मंदिर, जैविक उद्यान, तारामंडल स्थित है। पटना में क्या गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में। जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में। तारामंडल कहाँ स्थित है? पटना में। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, पटना के तारामंडल का नाम, पटना का तारामंडल का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल है। क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल है। तथा जैविक उद्यान का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में एक जैविक उद्यान है जिसका नाम क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। जैसे हम लोग ठेठ भाषा में क्या कहते हैं? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कहते हैं। तो क्या है? एक जैविक उद्यान है। उनका नाम क्या है? तो संजय गांधी क्या है? जैविक उद्यान है। अब सब लोग गए होंगे ना घूमने संजय गांधी जैविक उद्यान, हम तो 2-3 बार गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पटना में ही सिखों के 10वें गुरु, पटना में जो सिख के गुरु थे 10वें गुरु का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सिख के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटने में। कहाँ हुआ था? पटने में। जिनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। अगला है, दामोदर गुप्त कहते हैं, दामोदर गुप्त कहते हैं कुटनी मिथम काव्य में कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप सरस्वती के घर तथा इंद्र के स्वरूप समान पटना महानगर है। यानी दामोदर गुप्त के द्वारा कहा गया है, कुटनी मितम काव्य में, कौन काव्य में? कुटनी मितन काव्य में कहा गया है, पृथ्वी के तिलक के स्वरूप सरस्वती के घर, पृथ्वी के तिलक के स्वरूप सरस्वती के घर और इंद्र के स्वर्ग के समान पटना महानगर कहा गया। इंद्र के स्वर्ग के समान कहा गया है, पटना महानगर को कहा गया है। अगला है, राजशेखर राजशेखर काव्य मीमांसा नामक काव्य में कहते हैं कि पटना पाणिनि और पिंगल तथा पतंजलि एवं बरूची पर शिक्षित हुई है। पटना जो है पाणिनि और पिंगल तथा पतंजलि एवं बरूची पर क्या हुई है? शिक्षित हुई है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र मध्यकाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पटना नाम से। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। किस काल में? तो मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, पटना में शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में, पटना में शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कब से मनाया जा रहा है? तो गुप्त वंश के शासन काल से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो गुप्त वंश के शासन काल से कौमुदी महोत्सव मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत, चंद्रगुप्त के शासनकाल में क्या थे? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया थे। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कहाँ में आया था? तो पटना में। कहाँ में आया था? पटना में। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय विदेशी यानी फाह्यान वेहनसांग मेगास्थनीज तथा इतसिंह पटना आए थे। कौन कौन आए थे? फाहान वेहनसांग और मेगास्थनीज तथा इतसिंह कहाँ आए थे? पटना में आए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था एवं शोभा अति उत्कृष्ट है। यानी किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त किसके शासनकाल में पाटलिपुत्रा का जो व्यवस्था एवं रक्षा या शोभा अति क्या उत्कृष्ट, अच्छी लगती, बहुत ही क्या उसकी लोकप्रिय लगता है, यानी कि अपनी ओर क्या करता, आकर्षित करता है। किसके शासनकाल में? तो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, शासनकाल में। अगला है, पाटलिपुत्र नगर की परिभूत पुरंदर
स्थानम की संज्ञा दी गई है। पाटलिपुत्रा के परिभूत पुरंदर के स्थानम का क्या किया गया है, तो संज्ञा दिया गया। अगला है ब्राह्मणी द्वारा वृत्त संहिता ग्रंथ रचा गया। ब्राह्मणी द्वारा क्या रचा गया है, तो बृहत ग्रंथ रचा गया है। क्या रचा गया है, वृत्त संहिता ग्रंथ रचा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रियदर्शी अशोक के समय में पटना महानगर बहुत समृद्ध थे। यानी कि अशोक के समय, यानी प्रियदर्शी अशोक राजकुमार थे, अशोक राजा था, जिसके समय में पटना महानगर क्या था, बहुत समृद्ध था। क्या था, बहुत ही क्या था, समृद्ध था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है आलस कथा। कौन सा चैप्टर, आलस कथा। आलस कथा में बोलता है आलस कथा पाठ में आलस्य नामक दोष के बारे में बताया गया है। तो आलस कथा पाठ में किस दोष के बारे में बताया गया है, आलस कथा नामक दोष के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है, जो मनुष्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आलस क्या कर देता है, तो मनुष्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आलस जो है मनुष्य को क्या कर देता है, तो नष्ट कर देता है। आलस क्या करता है, मनुष्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। आलस कथा है जो पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से क्या किया गया है, तो लिया गया है। आलस कथा जो है पाठ पुरुष ग्रंथ से क्या किया गया है, लिया गया है। पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से क्या हुआ है, लिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि आलस कथा पाठ का रचयिता मैथिली कवि विद्यापति है। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो रचयिता मैथिली कवि कौन है, मैथिली कवि कौन, विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। अगला मिथिली के मंत्री, मिथिला का मंत्री विशेश्वर थे। मिथिला के मंत्री कौन था, तो विशेश्वर था। कौन था, विशेश्वर था, जो दयावान और करुणीन था, जो दयावान और क्या था, करुणिक था, दयावान और करुणिक था। अगला है वीरेश्वर गरीब और निर्धन लोगों को क्या कराता था, भोजन और वस्त्र इच्छा अनुसार दान करता था। वीरेश्वर गरीब और निर्धन को क्या करता था, भोजन और वस्त्र क्या करता था, दान करता था। अगला क्वेश्चन है विद्वानों के मत के अनुसार आलसी लोगों का स्थिति बहुत दयनीय था। यानी विद्वान के मत के अनुसार आलसी लोगों की स्थिति क्या थी, काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि उनका उधर या पेट जलते रहता है। उनका उधर या पेट क्या रहता है, जलते रहता है, फिर भी काम नहीं करते हैं, फिर भी काम नहीं करते, यानी कि भूख लगा हुआ रहता है और वह काम नहीं करते। अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर ने मिथिला में आलसी लोगों के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया था। वीरेश्वर ने मिथिला में क्या किया था, आलसी लोग के लिए क्या किया था, एक भोज आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था, तो भोज का क्या किया था, आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है जिसमें धूर्त और कपटी लोग आलसी का रूप धर के उस विशाल भोजन में पहुंच गए, जिसके कारण भोजनालय की सामग्री धीरे धीरे समाप्त हो गई। जिसके कारण भोजनालय की सामग्री क्या हो गई थी, धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। अगला है तो नियोगी पुरुष या सिपाहियों के द्वारा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया था। तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए क्या लगाया गया था, तो आलसशाला में क्या लगाया गया था, तो आग लगाया गया था। किसके द्वारा, तो सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा, सिपाहियों के द्वारा। अगला है आलसशाला में लगी आग को देखकर के सभी धूर्त लोग भाग गए थे। आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए थे, तो धूर्त लोग भाग गए थे। कौन लोग भाग गए थे, धूर्त लोग भाग गए थे। अगला लेकिन में आग लगने के बाद भी 4 आलसी लोग नहीं भागे थे। यानी कि आलसशाला में 4 लोग ऐसे थे जो आलसी लोग थे, जो आग लगने के बाद भी नहीं भागे थे। तो कितने लोग नहीं भागे थे, 4 लोग नहीं थे भागे थे। अगला चारों आलसी आपस में बात कर रहे थे। चारों आलसी आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। पहला आलसी बोला अरे कोलाहल कैसा है। पहला आलसी क्या बोलता है, कोलाहल कैसा है। तो दूसरा आलसी बोलता है आग लग गई है। दूसरा आलसी क्या बोलता है, आग लग गई है। यानी कि पहले आलसी के द्वारा बोला गया कि यह कोलाहल, यानी कि यह आवाज़ कैसा है, शोर शराबा क्यों हो रहा है। तो दूसरे आलसी बोलता है कि आग लग गई है। क्या लग गई है, आग लग गई है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, तीसरा आलसी बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगी या गीली चादर हमें उड़ा सकते, यानी कोई धार्मिक यानी कोई कोई दयावान व्यक्ति जो नहीं है जो हमें क्या करे, भीगी हुई चादर या गीली चादर को क्या कर दे, उड़ा दे, क्या कर दे, उड़ा दे, जिससे हम क्या करें, जले नहीं। तो चौथा आलसी बोला, अरे बाजल चुप क्यों नहीं रहते हैं, अरे बाजल क्या चुप क्यों नहीं रहते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। अगला है क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, नियोगी पुरुष के द्वारा इन चारों आलसी की बात सुन ली गई थी। नियोगी पुरुष के द्वारा इन चारों आलसी की बात क्या कर लिया गया था, तो सुन लिया गया था। अगला है, नियोगी पुरुषों के द्वारा इन चारों आलस को केस पकड़कर आलसशाला से क्या किया गया, बाहर निकाला गया। क्या पकड़कर, तो केस पकड़कर, क्या पकड़कर, केस पकड़। अगला है, और बोला कि पहला प्रकार इस स्त्री की गति पति से होती है। पहला क्या बोला गया, प्रकार की स्त्री की गति किससे होती है, तो पति से होती है। किससे होती है, पति से होती है। दूसरा, बच्चों की गति माँ से होती है। बच्चों की गति किससे होती है, माँ से होती है। किससे होती है, माँ से होती है। और उसी प्रकार आलसियों की गति कारुणिक और दयावान व्यक्ति से होती है, यानी आलसी का गति किससे होती है, कारुणिक तथा दयावान व्यक्ति से होती है। अगला कुछ आलस कथा का व्यंग्यात्मक कथा। आलस कथा एक कैसी कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा। आलस कथा कैसी कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के द्वारा चलती है। समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारियों के द्वारा, ही पुरुष और स्त्री के द्वारा क्या किया जाता है, तो चलाया जाता है। अगला, संस्कृत साहित्य में स्त्रियों और पुरुषों दोनों का समाज समान महत्व होता है। संस्कृत साहित्य में स्त्री और पुरुष दोनों का समाज समान क्या होता है, महत्व होता है। संस्कृत साहित्य में स्त्री और पुरुष दोनों का समाज में क्या है, सम्मान महत्व है। क्या है, सम्मान महत्व है, यानी कि बराबर है। अगला है, ऋग्वेद में 24 स्त्री ऋषियाँ थी। ऋग्वेद में कितने स्त्री ऋषियाँ थी, तो 24। कितने थी, अर्थवेद में कितने थे, 5 थे। कितने थे, 5 थे। 5 स्त्री ऋषि मंत्र दर्शन एवं निर्दर्शन कराती हुई दिखती है। 5 स्त्री दिखाई पड़ती, जिसमें क्या थी, अपाला थी, यमी थी, उर्वशी थी, इंद्राणी थी और बाघभृणी थी। ये पांचों लोग थे। अगला क्वेश्चन है, बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री की दार्शनिक रुचि वर्णित है। मैत्री के दार्शनिक रुचि क्या है, वर्णित है। अगला है, जो याज्ञवल्क्य की आत्मा तत्व की शिक्षा देती है। जो याज्ञवल्क्य की आत्मा का क्या करते हैं, आत्म तत्व का शिक्षा देता है, यानी कि खुद को सुरक्षा करने के लिए क्या देता है, तो शिक्षा देता है। अगला है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गामी का प्रमाण मिलता है। जनक के सभा में किसका प्रमाण मिलता है, तो शास्त्र कुशल गागरी का। किसका, कुशल गागरी का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। अगला है, लैंगिक संस्कृत साहित्य में 400 कवियत्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं। लैंगिक संस्कृति में 400 कवियों के 50 पद क्या हुए हैं, स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। स्पष्ट रूप से क्या हुए, प्रकट, यानी कि प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, तासु विजय डंका प्रथम कल्पा है। तासु विजय डंका क्या है, प्रथम कल्पा है, और वह श्याम वर्ण की नीले कमल की पंडुखियों के समान है। समान कलर समाय वर्ण के नीले कमल के क्या है, किसके समान है, पंडुखियों के समान। और डांडी द्वारा विजय डंका से को सर्व शुक्ल सरस्वती कहा गया है, यानी डांडी द्वारा विजय डंका को क्या कहा गया है, तो शुक्ल सरस्वती कहा गया। क्या कहा गया, शुक्ला सरस्वती कहा गया है। अगला पे आते हैं। अगला बोलता है, विजय डंका का काल 800 के पास अनुमान किया गया है। विजय डंका का काल कब किया गया है, तो 800 के अनुमान किया गया है। और चालुक्य वंश के राजा चंद्रदंती की रानी विजय भटारिया के द्वारा विजय डंका बहुत मानी जाती थी, यानी कि चालुका वंश के, किन वंश के, चालुका वंश के राजा कौन थे,
चंद्रदांती थे। कौन थे? चंद्रदांते थे। इनकी रानी का नाम क्या था? भंडारिका। क्या था? भंडारिका के द्वारा क्या था? विजय डंका को बहुत मनाई जाती थी। विजय डंका को क्या करते थे? बहुत मानते थे, मनाते थे। अगला है शीला भट्टारिका देवकुमारी। शीला भट्टारिका देवकुमारी रमा भद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृति के अपने पदों के द्वारा क्या प्रसिद्ध हुए हैं? दक्षिण भारतीय संस्कृति को अपने पद के द्वारा क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए हैं। अगला है कंपन राय। कंपन राय की रानी गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। मधुरा विजयम जैसे महाकाव्य को अपने स्वामी के विजय घटना पर रची गई थी। स्वामी घटना पर क्या कही गई थी? रची गई थी, जिसमें अलंकारों का अत्यंत ही मनोरंजन ढंग से प्रयोग किया गया। क्या क्या मनोरंजन ढंग से क्या किया गया था? तो प्रयोग किया गया था। अगला है छठे शतक में अच्युत राय। छठे शतक में अच्युत राय की रानी क्या थी? तिरुमल्लम्बा थी। क्या थी? तिरुमल्लम्बा थी। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमल्लम्बा थी, जो बदारिमिका पाक्यम नामक प्रौढ़ या चंपूकाव्य की रचना किए थे। जो किसके नामक? बदारमी कापिया नामक या चंपू काव्य की रचना की थी। किसकी का रचना की थी? तो चंपू काव्य की क्या की थी? रचना की थी। अगला पे आते हैं बच्चों। तो अगला पे आते हैं तो अगला बोलता है आधुनिक काल में के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छामाराव नाम वाली वृष्टि अत्यंत प्रसिद्ध है। यानी कि आधुनिक काल में छामाराव क्या है? संस्कृत लेखा में छामाराव क्या है? तो प्रसिद्ध है। अगला है पंडित छामाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग। अपने पिता कौन? शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वतापूर्ण जीवन चरित्र शंकर चरितम की रचना की है। और चरितम का क्या किए हैं? तो रचना किए हैं। अगला पे आते हैं तो अगला बोलता है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता। कौन सा गीता? सत्याग्रह गीता। मीरा लहरी कथा मुक्ता वाली विचित्र प्रसिद्ध यात्रा ग्राम ज्योति जैसे अनेक गद्य या पद की रचना किए थे। अनेक गद्य या पद की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल में लेख रत्न कवित्रियों में पुष्पो दीक्षित बनमाला भवलाकर मिथिलेश कुमारी मित्र इत्यादि संस्कृत साहित्य को पूर्ण रूप करते हैं। ये सब क्या करते हैं? तो साहित्य संस्कृत को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। अगला पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों हमारा देश भारत है। हमारा देश क्या है? भारत है, जिसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है। अगला भारत महिमा पाठ में का प्रथम पद विष्णु पुराण तथा द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। और द्वितीय पद किससे लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। अगला है देवता गण गीतों को गाते हुए भारत की शोभा या महिमा की प्रशंसा करते हैं। देवतागण जो है गीतों को गाते हुए, किसको गाते हुए? गीतों के गाते हुए भारत को शोभा एवं महिमा को क्या कर सकता है? प्रशंसा करता है। क्या करता है? प्रशंसा करता है। अगला है बोलते हैं वे पुरुष निश्चित ही धन है। बोलते हैं कि वे पुरुष निश्चित ही धन है जो द्वैत्व के रूप में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भारत भूमि में जन्मे हैं। भारत भूमि में क्या हुए हैं? जन्मे हैं। और श्री हरि की सेवा करने योग्य जन्म प्राप्त हुआ है। श्री की सेवा करने योग्य क्या प्राप्त हुआ है? जन्म प्राप्त हुआ है। अगला है भारत भूमि का भारतवर्ष निर्मल विशाल ममता बई रमणीयता कल्याण पद भय वत्सला है। भय ये सब क्या है? वत्सला है। अगला है भारतवर्ष में अनेकों धर्म जाति के लोग एकतार के भाव को धारण किए हुए रहते हैं। भारत में जो लोग रहते हैं सभी जाति के लोग रहते हैं। सभी जाति के बीच क्या होता है? एकता धारण रहता है। अगला भारतवर्ष सागरों पर्वतों झरनों तथा नदियों के द्वारा सेवित होता है। किसके द्वारा सेवित होता है? तो नदियों के द्वारा क्या होता है? सेवित होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो बच्चों अगला क्वेश्चन बोलता है भारत भूमि अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव हम सबों को द्वारा सदैव पूजनीय है। भारत भूमि का अत्यंत
शोभनीय और संसार क्या है? संसार का गौरव हम सबों का द्वारा क्या करता है? संवेदन पूजनीय है। ये सब क्या है? पूजनीय है। अगला है, भारत देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं। कहाँ देवता बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत देश में देवता जो हैं क्या करते हैं? तो बार बार जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्मल मातृभूमि, निर्मल मातृभूमि क्या है? तो वत्सला है। क्या है? वत्सला है। निर्मल मातृभूमि वत्सला है। अगला है, पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। पुराण का रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। अगला, जगत का गौरव शोभनीय होती है। जगत का गौरव क्या होती है? शोभनीय होती है। जगत का गौरव क्या होती है? शोभनीय होती है। अगला है, हमारे भारतीय धारा क्या है? विशाल है। हमारे भारतीय धारा क्या है? विशाल है। अगला है, भारत महिला का आधुनिक पद अध्यक्ष में लिखा गया। भारत महिमा आधुनिक पद किस अध्यक्ष में लिखा गया है? आधुनिक पद के अध्यक्ष में लिखा गया है। आधुनिक पद अध्यक्ष ने लिखा है। अगला है, जाति धर्म की युक्ति लोग भारत में एकता की वहन करते रहते हैं। यानी जाति धर्म की युक्ति से लोग भारत में एकता का वहन करते रहते हैं। ये एकता के बीच क्या लड़ाई करवाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कृत का बहुत महत्व है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से यानी बहुत समय पहले से ही क्या होता है? तो संस्कार का क्या है? बहुत महत्व है। अगला क्वेश्चन है, ऋषियों के कल्पना के अनुसार संस्कृत का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। ऋषियों के किसके अनुसार? ऋषियों के अनुसार संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसीलिए वेद मंत्रों का पाठ वरिष्ठों आशीर्वाद धन इत्यादि क्या चीज में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया। अगला है, संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है गर्भाधान। क्या होता है? गर्भाधान यानी कहने का मतलब गर्भ रक्षा करने वाला, गर्भ में गर्भ रक्षा। दूसरा होता है पुष्पवन। क्या होता है? पुष्पवन। दूसरा पुष्पवन यानी कहने का मतलब गर्भ के संस्कार का रोपण, गर्भ में क्या संस्कार का रोपण। अगला होता है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन अगला गर्भस्थ इस शिशु की प्रसन्नता का प्रयोजन। गर्भस्थ जो गर्भ में पल रहे शिशु है उसको प्रसन्नता का क्या करता? प्रयोजन करना। दूसरा होता है शैवावस्था। शैवावस्था में कौन अवस्था में? शैवावस्था में संस्कार के होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है जात कर्म। क्या होता है? जात कर्म। दूसरा होता है नाम कर्म। क्या होता है? नाम कर्म। तीसरा बाहर निकलना। क्या? बाहर निकलना। चौथा होता है अन्न या भोजन। अन्न का भोजन। किसका भोजन? अन्न का भोजन। पांचवा होता है जुड़ा कर्म। क्या होता है? जुड़ा कर्म। छठा होता है कर्म भेद। क्या होता है? कर्म भेद। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा जात कर्म में कौन सा संस्कार है? तो जात कर्म कौन सा संस्कार है? शैशवावस्था है। कौन सा संस्कार है? शैशवावस्था है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूड़ा कर्म कौन सा संस्कार है? चूड़ा कर्म कौन सा संस्कार है? तो शैशवावस्था। कौन सा संस्कार है? शैशवावस्था। इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन पूछेगा। अगला है शिक्षा अवस्था। यानी शिक्षा अवस्था में टोटल कितने संस्कार है? तो 5 संस्कार है। कितने संस्कार है? 5 संस्कार है। बोलता है पहला अच्छाराम यानी कहने का मतलब अक्षर आराम करने वाला। शिशु लेखन प्रारंभ करता है। जिसमें क्या करता है? अच्छा आराम संस्कार क्या है? तो जिसमें शिशु जो होता है क्या है? लेखन प्रारंभ करता है यानी लिखना क्या करता है? प्रारंभ करता है। दूसरा उपनयन। क्या है? उपनयन जिसमें गुरु के द्वारा शिष्य को घर लाया जाता है। गुरु के द्वारा शिष्य को कहाँ लाया जाता है? घर लाया जाता है। यानी किसके घर? तो गुरु के घर। अगला है वेदारंभ। क्या? वेदारंभ जिसमें गुरु गृह के वेद आरंभ करते हैं। यानी गुरु जो है गृह के वेद क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। और चौथा क्या है? केशांता। क्या है? केशांता। केशांता कहने का मतलब है क्षौर क्रम यानी मुंडन योगदान मुख्य क्रम। संस्कृति ग्रंथों में इसका नाम गोदान क्रम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? तो गोदान क्रम किया गया। केशांता का ही नाम क्या है? तो गोदान क्रम है। क्या नाम है? गोदान क्रम। या इसी को मुंडन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडन भी बोलते हैं। अगला है समावर्तन। क्या? समावर्तन। समावर्तन जो है गुरु गृह से ही शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त करके गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह संस्कार। गृह संस्कार
अगला संस्कार कौन सा है? तो गृह संस्कार। गृह संस्कार कहने का है मतलब विवाह के साथ ही गृह जीवन में क्या होता है? प्रवेश करता है। जब विवाह होता है तो गृह जीवन में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विवाह गृह जीवन कब प्रवेश करता है? कौन सा संस्कार में? तो विवाह में। कौन सा? विवाह में। अगला प्रवेश करता है, इसमें कर्म कांड होता है। इसमें क्या होता है? कर्म कांड होता है, वागदान होता है। वागदान किसमें होता है? तो विवाह संस्कार में, या बोल सकते हैं गृहस्थ संस्कार में। मान निर्माण किसमें होता है? गृहस्थ संस्कार में। बहू के घर में बर बच्चे का स्वागत किसमें होता है? गृह संस्कार में। वर वधू निरंजन किसमें होता है? गृह संस्कार में। कन्यादान किसमें होता है? गृह संस्कार या विवाह संस्कार। अग्नि स्थापना या पानी ग्रहण किसमें होता है? गृह संस्कार। लाजा होम किसमें होता है? गृह संस्कार या विवाह संस्कार। धान के लाभों से हवन किसमें होता है? गृह संस्कार में। संपत्ति किसमें होता है? गृह संस्कार में। सिंदूर दान किसमें होता है? गृह संस्कार, या इसी को बोलते हैं विवाह संस्कार भी बोलते हैं। अगला है अतिष्ठ, मरने के बाद का संस्कार। मरने के बाद संस्कार कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं। इसी को बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार या अनुष्ठान होता है। इसी को क्या बोलते हैं? अनुष्ठान। क्या बोलते हैं? अनुष्ठान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार टोटल कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अगला कोई आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है, महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष विदुर नीति से संकलित को निकट जानकर धृतराष्ट्र के श्रेष्ठ मंत्री विदुर अपने मन के शांति के लिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी धृतराष्ट्र के जो मंत्री जो है विदुर, जो अपने मन को शांति के लिए क्या करते हैं? प्रश्न को उत्तर देते हैं। वह प्रश्नोत्तर रूप की ग्रंथ विदुर नीति है। उसको क्या कहते हैं? तो विदुर नीति कहते हैं। कौन सा नीति कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं। पहला है कार्य की शीत। क्या? कार्य की शीत, या इसी कार्य को शीत या उसको ही क्या बोलते हैं? गर्म बोलते हैं। भय, प्रेम, समृद्धि अथवा संसृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ये सब क्या होते हैं? बाधा नहीं पहुंचाते हैं। वही ही पंडित ज्ञानी कहा जाता है। वही क्या कहा जाता है? पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। अगला है जीवों के तत्व को जानने वाले अपने कर्म का योग के तरह जीवों के तत्व को जानने वाले अपने कर्म का योग के तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले को मनुष्य पंडित कहे जाते हैं। मनुष्य पंडित किसे कहा जाता है? तो जीवों के तत्व के बारे में जानते हैं या मनुष्य के उपाय के बारे में जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मनुष्य पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य पंडित कहते हैं। अगला है, वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला, ये वह मनुष्य के तीच है। वह मनुष्य जो मूर्ख है, तीच है, या बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, यानी कहीं भी चला जाता है बगैर भोज में। यानी मान लिया जाए बगल में शादी ब्याह है और हमें न्योता नहीं आया और उसमें बगैर पूछले चला गया। कहाँ चला गया? बगैर पूछले चला गया, यानी बगैर बुलाए क्या हो जाते हैं? चला जाते हैं। या और किसी पर विश्वास भी नहीं करना योग क्या कहलाता है? विश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो याग पर विश्वास करता है। याग पर क्या करता है? विश्वास करता है। ये लोग जो है, ये सब व्यक्ति क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। अगला है एक ही धर्म पर कल्याण। एक ही धर्म पर क्या करना? कल्याण करना। एक ही क्षमा उत्तम शांति। एक ही क्षमा में उत्तम शांति, यानी शांति कब प्राप्त होती है? जब हम क्षमा मांगते हैं तो क्या प्राप्त होती है? हमें शांति प्राप्त होती है। या एक ही विद्या से परम तृप्त और एक अहिंसा की परम सुख को देने वाली होती है। एक ही विद्या जो है परम तृप्ति को प्राप्त होती है। एक विद्या से हम क्या करते हैं? परम तृप्त कर जाते हैं। और अहिंसा की परम सुख देने वाले, या जो क्या करता है? हमें अहिंसा जो क्या करता है? हमें परम सुख देता है। क्या देता है? हमें परम सुख देता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है काम। क्या? काम, क्रोध तथा लोभ ने ये नरक के तीन प्रकार के द्वार होते हैं। यानी जिसको काम है, क्रोध होता है, लोभ होता है, ये क्या है? तो नरक का क्या है? द्वार है। क्या है? नरक के क्या है? द्वार है। इसीलिए स्वयं को नाश करने वाले इन तीनों का त्याग कर देते हैं। स्वयं को नाश करने वाले इन तीनों को क्या कर देते हैं?
त्याग कर देते हैं, कर देना चाहिए। ये तीनों को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अगला है ऐश्वर्य। क्या? ऐश्वर्य को चाहने वाला पुरुष के, ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष के द्वारा ये निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ शत्रुता 6 दोषों को मार डालना चाहिए। यानी कि जो अपने आप को ऐश्वर्य यानी कि बहुत ऊंचा यानी बहुत विद्वान ऐश्वर्य बनाना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? नींद को त्याग कर देना चाहिए, तंद्रा को त्याग करना चाहिए, भय को त्याग देना चाहिए, क्रोध को त्याग देना चाहिए, आलस को त्याग देना चाहिए और दृढ़ शत्रुता को क्या कर देना? त्याग देना चाहिए। अगला है सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्य के द्वारा क्या होती है? तो धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा होती है। योग के द्वारा विदय की रक्षा होती है। योग के द्वारा किसकी रक्षा होती है? तो विदय की रक्षा होती है। उपटन के द्वारा रूप की रक्षा होती है। उपटन के द्वारा किसकी रक्षा होती है? तो रूप की रक्षा होती है। और चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। चरित्र के द्वारा किसकी रक्षा होती है? तो कुल की रक्षा होती है। अगला है हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ होते हैं। सदैव प्रिय यानी कि अच्छे से बोलने वाले व्यक्ति को पुरुष को क्या कहते हैं? सुलभ है। लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने वाले या सुनने वाले को दोनों दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों को क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। अगला है घर की लक्ष्मी। घर की लक्ष्मी, घर की शोभा युक्त महान स्त्रियों पूजनीय कही गई है। यानी कि स्त्रियों को क्या कहा गया है? पूजनीय गया। घर के लक्ष्मी को पूजना, घर की शोभा युक्ति महान जो है स्त्रियां को क्या करता है? स्त्रियां बहाता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? पूजनीय कहा गया। इसीलिए ये विशेष रूप से रक्षा का योग है। इसे क्या करना चाहिए? हमें रक्षा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विनय अपयश। विनय अपयश को मारता है। विनय अपयश को क्या करता है? मारता है। किसको मारता है? अपयश को मारता है। पराक्रम अनर्थ को मारता है। पराक्रम किसको मारता है? अनर्थ को मारता है। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को मारता है। आचरण बुरे लक्षणों को मारता है। आचरण जो है बुरे लक्षणों को क्या करता है? मारता है। अगला पे आते हैं बच्चों। अगला बोलता है क्रमवीर कथा में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। क्रमवीर कथा जो है दलित ग्रामवासी पुरुष की क्या है? कथा है, जो अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है। यानी अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर क्या करता है? महान पद पर क्या होता है? प्राप्त करता है। अगला बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में बिखन टोला नामक ग्राम है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र में? दुर्गम क्षेत्र में भिखा टोला नामक ग्राम है। कौन सा ग्राम है? भिखन टोला नामक ग्राम है। वहाँ के निवासी अति निर्धन, शिक्षा विहीन एवं कठोर जीवन जीने वाले लोग हैं। वहाँ के व्यक्ति जो है अति निर्धन है। वहाँ का व्यक्ति क्या होते हैं? तो निवास करने वाले लोग क्या है? निर्धन है, शिक्षा विहीन है, जिनके पढ़े लिखे नहीं है, कठोर जीवन जीने वाले लोग हैं और गांव से बाहर कुटिया में अपने परिवार के साथ रहते हैं। यानी गांव से बाहर कुटिया में अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगला है कुटिया अत्यंत जीर्ण थी। कुटिया क्या थी? अत्यंत जीर्ण थी, जो सिर्फ धूप से रक्षा प्रदान करता था। किससे रक्षा प्रदान करता था? धूप से रक्षा प्रदान करता है। जब वर्षा पड़ता था तो कुटिया से क्या होते रहती थी? पानी छूते रहते थे। अगला भिखन टोला ग्राम के कोस मात्र की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुआ। भिखा टोला ग्राम में किस मात्र की दूरी पर? कोस मात्र यानी कि थोड़ा एक कोस की दूरी पर प्रशासन द्वारा क्या किया गया था? प्राथमिक विद्यालय को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अगला है वहाँ के नवीन विचार, दृष्टि संपन्न समाजस रसिक शिक्षण आए और भिखन टोला देखने आए। उन्होंने खेलते हुए दलित बच्चा को देखकर बुरा लगा। उन्हें खेलते हुए दलित बच्चा को देखकर क्या लगता है? तो बुरा लगता है। किन्हें बुरा लगता है? नवीन विचार को। किन्हें लगता है? नवीन विचार को क्या लगता है? बुरा लगता है। अगला है और शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षा देने लगते हैं। और नवीन विचार शिक्षक जो है बालक को अपने विद्यालय में लाकर क्या करते हैं? तो शिक्षा देने लगते हैं। अपने विद्यालय में लाकर क्या करने लगते हैं? तो शिक्षा देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बालक भी उनके शिक्षण शैली का उत्कृष्ट शिक्षा क्रम को ही जीवन की
परम गति मानते हुए अपने परिश्रम से शिक्षा लाभ के लिए तत्पर हो जाते हैं। यानी बालक जो है शिक्षक के शैली को उत्कृष्ट शिक्षा मान के जीवन प्रगति को मानते हुए परिश्रम शिक्षा का क्या करते हैं, लाभ के लिए तत्पर हो गए थे। यानी उसके प्रति क्या हो गए थे, निछावर हो गए, यानी कि मन लगा कर क्या करने लगे थे, तो पढ़ने लगे थे। अगला है, उन बालक में एक बालक राम प्रवेश राम था। एक उन लोगों में एक बालक क्या थे, राम प्रवेश नाम का एक बालक था, जो उस शिक्षक के अध्यापन के द्वारा एवं अपने परिश्रम के प्रथम स्थान प्राप्त करता था। उस शिक्षक के अध्यापन के द्वारा या अपने परिश्रम के से क्या करता था, प्रथम स्थान प्राप्त करता था। छात्रों के लिए अध्ययन तप है। छात्रों के लिए अध्ययन क्या है, तप है। यानी कि जब तक अध्ययन नहीं करोगे तब तक तुम तपोगे नहीं। तपोगे कहने का मतलब तुम ऊंचा उठोगे नहीं, यानी कि अगला तुम्हारा नाम क्या नाम नहीं होगा, यानी समाज में तुम्हें नहीं जानेगा जब तक आप लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे। बार बार अपने विद्वान गुरु के द्वारा उपदेश से प्राप्त उस बालक पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश करता है। छात्रवृत्ति से कहाँ जाकर, नगर में जाकर क्या करता है, तो महाविद्यालय में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, तो महाविद्यालय में प्रवेश करता है। अगला है, और वहाँ भी गुरु का प्रिय हुआ। वहाँ भी क्या होता है, गुरु का प्रिय हुआ और सदैव पुस्तकला में और अपने वर्ग के सावधान मन से समय न गवाते हुए अपने अध्ययन में संलग्न हो गया। कौन संलग्न हो गया था, तो रामेश्वर राम क्या हुए थे, तो अपने अध्ययन में क्या हुए थे, संलग्न, यानी कि अपना अध्ययन करने लगे थे। अगला, महाविद्यालय के पुस्तकालय बहुत विषयों के पुस्तक को आत्मसात उन्होंने किया। यानी कि महाविद्यालय के पुस्तकालय से अपने विषय के पुस्तक को लिए और उनसे क्या करने लगे, तो अध्ययन करने लगे। अगला क्वेश्चन है, वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया, या अपने विद्यालय का गौरव क्या करता है, बढ़ाया। सभी जगह नगर और विश्वविद्यालय में परिसर में राम प्रवेश राम यही सुनाई पड़ रहा था। यानी सभी जगह क्या पर सुनाई पड़ रहा था, तो राम प्रवेश राम के बारे में चर्चा हो रही थी। न जानते हुए भी उसने माता पिता विज्ञान विद्वान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। न जानते हुए भी उनके माता पिता विद्वान विद्य ज्ञान या प्रतिष्ठा का क्या करता है, प्राप्त करता है। अगला है, वर्ष भर बाद उन्होंने केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में भी अपने परिश्रम से व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त करता है। अपने व्यापक ज्ञान था से क्या प्राप्त करता है, उच्च स्थान क्या करता है, प्राप्त करता है। अगला है, आज राम प्रवेश राम प्रतिष्ठा अपने प्रांत के केंद्र प्रशासन में बहुत अधिक है। यानी राम आज के समय में राज प्रवेश राम प्रतिष्ठा अपने प्रांत के केंद्र में क्या है, प्रशासन में बहुत क्या है, अधिक है। उनकी प्रशंसा क्षमता और संकट काल में निर्णायक समर्थ सभी को आकृष्ट करता है। सभी को क्या करता है, आकृष्ट करता है। सत्य ही कहा गया है, परिश्रम से पुरुष की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। परिश्रम से ही क्या करता है, पुरुष लक्ष्मी को क्या करता है, प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, 1824 ईस्वी को। कब हुआ था, 1824 ईस्वी को हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर नाम था। उन्होंने अध्ययन संस्कृत में ही प्रारंभ किया था। स्वामी दयानंद का अध्ययन किसमें प्रारंभ किया था, संस्कृत में अध्ययन प्रारंभ किया था। कर्मकांडी परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोध हुआ। यानी कि सूर्य मंदिर के लिए शिवरात्रि का महापर्व क्या था, उद्बोधक हुआ था। जो रात्रि जागरण में देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर चूहा मूर्ति के अर्पित वस्तुओं को खा रहा है, तो मूल शंकर ने सोचा कि मूर्ति अत्यंत ही तुच्छ है, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। उसी समय रात्रि में ही जागरण छोड़कर घर चले आए। उसी समय जागरण छोड़कर कहाँ चले आए थे, घर चले आए थे। अगला है, 2 वर्ष के बाद ही उनकी प्रिय बहन की निर्धन हो गई थी। और उनके 2 वर्ष के बाद उसके प्रिय बहन के क्या हो गया था, तो निर्धन हो गया था। अगला है,
तो उनके अंदर वैराग की भाव उत्पन्न हो गया। जब उनके बहन का निर्धन हो गया तो स्वामी विवेकानंद के अंदर क्या हो गया, वैराग का भाव क्या हो गया, उत्पन्न होने लगा। और छोड़कर फिर भी विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते रहे। फिर भी साधु या विद्वानों की संगति में क्या हो गए, घूमते रहे। अगला क्वेश्चन है, मथुरा में बिरजानंद नामक अंध विद्वान के पास पहुँचे। मथुरा में कहाँ, बिरजानंद नामक अंधविश्वास के नाम को अंधविश्वास अंध विद्वान के पास पहुँच गए और उनके आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके आर्ष ग्रंथों का क्या किया था, तो अध्ययन किया था। अगला है फिर बिरचानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य और प्रसार में अपने जीवन को क्या कर दिए, अर्पित कर दिए। जो सत्य के प्रचार में क्या करते हैं, तो अपने जीवन के अर्पित कर देते हैं। और जहाँ तहाँ धर्म अंडवारों का खंडन भी किए। जहाँ तहाँ धर्म अंडवारों का क्या करते हैं, खंडन भी करते हैं, जिस कारण उनके पंडित उनके द्वारा पराजित हुए और उनके मत में दीक्षित हुए। जिनके कारण अनेक पंडित का हो गए थे, तो उनके द्वारा पराजित हुए थे और उनके मत के दक्षित हुए थे। उनके मत के क्या हो गए थे, दक्षित हो गए थे, उनके जैसा मानने लगे थे। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने विभिन्न समाज सुधारकों के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के निवारण के लिए प्रयास किए थे। इस सभी के बारे में क्या किए थे, तो निवारण के लिए क्या करते थे, प्रयास करते थे। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों के लिए महान उपकार दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, तो उन्होंने सत्या प्रकाश नामक, कौन सा नामक, सत्या प्रकाश नामक ग्रंथ को कौन भाषा में, तो राष्ट्रभाषा में क्या किए थे, तो रचकर किसको दिए थे, अनुयायियों को दिए थे। किसको दिए थे, अनुयायियों को दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्राचीन शिक्षा को दोष को दिखाकर कई नई शिक्षा पद्धति को दिखाया। स्वामी दयानंद जो थे, प्राचीन शिक्षा में दोष दिखाकर नई शिक्षा को क्या किया गया था, पद्धति को क्या किया था, दिखाया था। अगला है, और समाज की गंदगी और शिक्षा की गंदगी को दूर करने के लिए दयानंद एगला विद्यालय की स्थापना की। यानी कि समाज की गंदगी को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया था, तो DAV का क्या किया था, DAV स्कूल का क्या किया था, स्थापना किया था। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है 1875 ईस्वी में कहाँ आए थे, मुंबई नगर में आर्य समाज के नामक स्थापना गया था। आर्य समाज की स्थापना कौन सा शहर में हुआ था, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1875 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला है, आजकल आर्य समाज की शाख और प्रशाख देश और विदेश के प्राय प्रति नगर में, यानी कि सभी नगर में पाया जाता है। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1883 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ। मंदाकिनी वर्णन पाठ जो थे वाल्मीकि रामायण के उद्योग कांड के 95 सर्ग से संग्रहित किया गया है। किससे संग्रहित किया गया है, तो 95 सर्ग से क्या किया गया, संग्रहित किया गया है। किनके पाठ से, तो मंदाकिनी पाठ जो है किससे लिया गया है, तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से। कौन सा कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से लिया गया है। किनके रामायण के, तो वाल्मीकि रामायण से। केमा अध्याय से 95 सर्ग से, कितना से, 95 सर्ग से क्या किया गया, संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। वनवास के प्रसंग में जब श्री राम क्या जाते हैं, वनवास जाते हैं, तो उस समय सीता और लक्ष्मण के साथ क्या करते हैं, चित्रकूट पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, चित्रकूट पहुँचते हैं। तो चित्रकूट
चित्रकूट पर स्थित एक मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? मंदाकिनी नदी का वर्णन करना है। तो आपसे पूछेगा कि मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो चित्रकूट में। कहाँ में है? चित्रकूट में। कहाँ में? चित्रकूट में है। बोलता है वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरा होने के कारण, प्राकृतिक संपदाओं से क्या होने के कारण? घिरा होने के घिरा होने के कारण मन को आकर्षित करती है। किसके आकर्षित करती है? तो मन को आकर्षित करती है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में ही 13वें सर्ग में दैत किए हैं। यानी कि इनका वर्णन जो है कालिदास ने कौन सा काव्य में? रघुवंश काव्य में। कौन सा काव्य में? रघुवंश काव्य में केमा सर्ग में, 13वें सर्ग में। केमा सर्ग में, तो 13वें सर्ग में क्या किए हैं? तो 13वें सर्ग में क्या किए हैं? 13वें सर्ग में दैत किए हैं। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जो है मंदाकिनी का वर्णन करते हैं, प्रकृति यथार्थ के चित्रण करते हैं। किसका चित्रण करते हैं? तो प्रकृति का यथार्थ का क्या करते हैं? चित्रण करते हैं। बोलते हैं हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस, फूलों से परिपूर्ण हंस, सारस से सेवित रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। सुंदर मंदाकिनी नदी को क्या करो? देखो। हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहे हैं। सभी जगह क्या हो रहे हैं? तो प्रतीत हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है तीसरा नंबर, बोलता है हे सीते अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए। हे सीते जब हिरण क्या करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? जल पीते हैं। तो बोलते हैं श्री राम हे सीते हरिणों के द्वारा पिए हुए जल क्या हो गए हैं? गंदे हो गए हैं। जो मन को मोहित करने वाले तिथरों के प्रति मेरे मन को जगा रहे। यानी मन को मोहित करने वाले तिथरों यानी कि तीर्थरों को प्रति क्या करते हैं? मेरे मन को क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में क्या कर रहे हैं? तो प्रेम रस का संचारण करने लगे। क्या करने लगे हैं? तो प्रेम मन के क्या कर रहे हैं? तो संचारण करने लगे। अगला बोलता है हे सीते, अगला बोलता है हे प्रिय सीते जटा और मृगजम धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। जो ऋषिगण है, जो मृग चर्म धारण करने वाले मृग के चमड़ा को धारण करता है, पेड़ की छाल का वस्त्र रूप से धारण करता है, वो सब कहाँ स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ही स्नान करते हैं। बोलता है हे विशाल नयन वाले सीते ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनिलोक अपनी बाहों में बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। बाहों में ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में क्या हुए हैं? लगे हैं। यानी कि महर्षि लोग जो है, ऋषि लोग जो है क्या कर रहे हैं? तो सूर्य का क्या कर रहे हैं? उपासना देने में क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। कौन बता रहे हैं? तो श्री राम बता रहे हैं। बोलते हैं हे सीते नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा का चलचलायन शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। पर चलायन शिखर से पर्वत क्या हो गए हैं? झूमते हुए लग रहे हैं। अगला पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है हे सीते वायु द्वारा
द्वारा उड़ाए गए फूल समूह को देखो। वायु के द्वारा जब फूल और समूह को जो उड़ाया जा रहा है उसे देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। दूसरी तरफ को दोनों को क्या करो, देखो। ही कल्याणी, अत्यंत मीठा वाणी वाला चकवा, अत्यंत मीठा वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज में क्या कर रहे हैं, मंदाकिनी नदी को क्या कर रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। मंदाकिनी नदी को क्या बढ़ा रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। अगला है, हे शोभने, हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृष्टियों का दर्शन जो हो रहा है, दृष्टियों का दर्शन क्या हो रहा है। यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाता है। अन्य दृश्यों के दर्शन से क्या माना जाता है, तो अधिक सुंदर माना जाता है। अगला पे आते हैं बच्चों। अगला बोलता है, अगला बोलता है, व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित द्वारा रचा गया। व्याघ्र पथिक कथा जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो नारायण पंडित द्वारा रचित गया। अगला है, वादपति की कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से मित्र लाभ नाम खंड से संग्रहित है। वादपति की कथा जो है किससे लिया गया है, हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया। किससे लिया गया है, हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, ग्रंथ से लिया गया है, जिसका लिया गया है मित्र के ग्रंथ के मित्र लाभ नाम खंड से लिया गया, मित्र लाभ नाम खंड से लिया गया। अगला हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षण के लिए तथा पशु पक्षियों से संबंधित उनके कथाएं हैं। पशु पक्षियों से संबंधित उनके कथाएं आपको एग्जाम पूछेगा कि बालकों के मनोरंजन के लिए नीति शिक्षण या पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं किनमें लिखा गया है, तो हितोपदेश में। किसमें लिखा गया है, हितोपदेश नामक ग्रंथ में लिखा गया है। अगला है, व्यार्थ पथ की कथा में लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया। व्याघ्र पथिका कथा में क्या बताया गया, लोभ को दुष्परिणाम को बताया गया। क्या इसको बताया गया है, तो लोभ को दुष्परिणाम को क्या किया गया है, बताया गया है। अगला है, बूढ़ा बाघ स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा है, इसे सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। कौन बोल रहा है, बूढ़ा बाघ बोल रहा है, इस सोने के कंगन को क्या कर लो, ग्रहण कर लो। कहाँ बैठकर, तालाब के किनारे बैठकर। अगला है, अनिष्ट के संगर्भ से सुलाभ में भी सुगति नहीं होती है। सुलाभ में भी सुगति नहीं होती है, क्योंकि विष के संग्रह में अमृत होते हैं। विष के संग्रह में क्या होते हैं, तो अमृत होते हैं। अमृत होते हुए भी मृत्यु निश्चित है, यानी कि विष के संग्रह में अमृत होता है तो भी उसको क्या कर ले, मृत्यु हो जाएगा। किंतु सभी जगह धन अर्चन करने वाले कार्य में सदैव ही होता है। सभी जगह धन अर्चन करने वाले कार्य में क्या होता है, सदैव क्या हो जाता है, सदैव होता है। अगला है, एक पथिक आवाज़ देते हुए कहता है, तुम्हारा कंगन कहाँ है। पथिक के द्वारा पथिक जो है आवाज़ देता है किसको, बाघ को, कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है, इधर है। हाथ फैलाकर दिखाता क्या है, इधर है। अगला क्वेश्चन है, तत्व हिंसक पर कैसा विश्वास है। तत्व हिंसक पर कैसा विश्वास है, तो बाघ बोला, मैं पहले अत्यंत ही दुराचारी था। बाघ बोला, तत्व बोलता है यानी पृथक बोलता है कि हिंसक पर यानी बाघ पर कैसे विश्वास करे। तब बाघ बोला, मैं पहले अत्यंत ही दुराचारी था, अनेक गाय मनुष्य को मारने की वजह से मेरे पत्नी और बच्चे मर गए। मेरे पत्नी और बच्चे क्या हो गए, मर गए। हे कौनते है, गरीबों को धन दो। हर गरीबों को क्या दो, धन दो। अमीरों, गरीबों को धन दो। अमीरों, ऐश्वर्यवान को धन मत दो। ऐश्वर्यवान को धन मत दो। हे कौदांते हैं। हे कौदांता का मतलब क्या है, गरीबों का धन दो, अमीरों का नहीं। ऐश्वर्यों को धन मत दो। अमीरों और ऐश्वर्यों का धन मत दो। अगला है, जो रोग से ग्रसित है उसका पथ औषधि है। जो रोग से ग्रसित है उसका पथ क्या है, औषधि है, और उसी को देना चाहिए जिसने आपका उपकार न किया हो। यानी उसी को कोई चीज़ देना चाहिए जो आपको कभी उपकार न किया हो। अगला है,
देश काल और पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है वही सात्विक दान कहलाता है। जो दान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सात्विक दान कहते हैं। जिसकी इंद्रिया बस में नहीं है उनका चित्त की क्रिया हाथी के स्नान के समान है। चित्त की क्रिया हाथी के स्नान के समान है। अगला है, उसका ज्ञान क्रिया के अभाव उसी तरह बोझ है जैसा विधवा स्त्री का श्रृंगार छार होता है। जिस तरह विधवा स्त्री का श्रृंगार क्या होता है? छार होता है। अगला है कर्णस्य दानवीरता भास्वरित कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है। ये रूपक महाभारत से लिया गया। किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। अगला है, महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण गौरव पक्ष से युद्ध करता है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र जो कर्ण है किस पक्ष से युद्ध करता है? तो गौरव के पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर से सदैव कवच और कुंडल उसकी रक्षा करता है। कर्ण के शरीर को सदैव कौन रक्षा करता है? कवच और कुंडल रक्षा करता था। और जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। यानी कि सूर्य भगवान के द्वारा क्या किया गया था? उसे कर्ण को कवच और कुंडल का वरदान था। जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल रहेगा तब तक उसे कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। अगला है, भास के 13 नाटक प्राप्त है। भास के कितने नाटक प्राप्त है? तो 13 नाटक प्राप्त है, जिसमें कर्णभार अत्यंत ही सरल और अभिनय योग्य है। कर्णभार का अत्यंत सरल और क्या है? अभिनय योग्य है। कर्ण क्या था? दानवीर और अंग देश का राजा था। कर्ण कौन था? तो दानवीर और अंग देश का राजा कौन था? तो कर्ण था। कौन था? कर्ण था। अगला है, ब्राह्मण के वेश में शक्र प्रवेश करता है। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करते हैं? तो शक्र प्रवेश करता है। शक्र कहने का मतलब इंद्र प्रवेश करते हैं। कर्ण के पास भिक्षा मांगने शक्र के भेष में कौन पहुँचते हैं? तो इंद्र आते थे। कौन पहुँचते हैं? तो इंद्र पहुँचते हैं। तो कर्ण इंद्र को नमस्कार करता है। कर्ण इंद्र को क्या करता है? नमस्कार करता है। तो इंद्र सोचते हैं कि मैं इसे क्या आशीर्वाद दूँ। इंद्र सोचते हैं कि मैं इसे क्या आशीर्वाद दूँ। बोलते हैं, यदि दीर्घायु हो ऐसा कहता हूँ तो दीर्घायु होगा। यदि नहीं कहूँगा तो मुंड में मेरी गणना होगी। भली बातें देखते हुए देखते हुए अरे करण सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमालय के समान और सागर के समान तुम्हारा यश रहे। यानी कि इंद्र के द्वारा उसका आशीर्वाद दिया गया कि कर्ण सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमालय के समान और सागर के समान तुम्हारा यश रहे। यह आशीर्वाद इंद्र देता है। फिर कौन बोलता है? भगवान दीर्घायु हो ऐसा क्यों नहीं करते अथवा यही इच्छा है। धर्म अत्यंत पूर्वक पुरुष के द्वारा साधना है। राजा की लक्ष्मी सांप के जीवा की तरह चंचल होती है। राजा की लक्ष्मी सांप के जीवा की तरह क्या होती है? चंचल होती है। इसीलिए प्रजा का पालन मात्र बुद्धि से भरे हुए मैं भी गुण पाए जाते हैं। भगवान क्या चाहते हो, मैं क्या दूं? भगवान से पूछता है इंद्र, क्या चाहते हो, मैं क्या दूं? तो महत्रा भिक्षा यंत्र, ऐसा शक्र ने कहा। महत्रा भिक्षा याचे कहने का मतलब हमें भिक्षा दो। किसने बोला? शक्र ने बोला। अगला बोलता है, चलिए दोस्तों, आपका क्या हो गया? सभी का सभी क्वेश्चन क्या हो गया? तो ख़त्म हो गया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतना ही रहेगा और कल के एग्ज़ाम में जितना पढ़ा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग ये वीडियो को देखना न भूलें और अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें। जो एग्ज़ाम देने वाले हो वो अवश्य देखें इस
वीडियो को, जिससे उनको आने वाले एग्ज़ाम जो कल का एग्ज़ाम है उसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का हो जाए तो सॉल्व हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। अपने दोस्तों को क्या करें, बताइए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।